दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी फौज थी जो लड़ा करती थी, बहुत बड़े हिस्से पर बनी इसराइल की हुकूमत कायम हो गई। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन बने सुलेमान। अल्लाह ने उनकी भी तारीफ की, क्या ही अल्लाह के नेक बंदे थे। मैंने कहा ना, अल्लाह हर पैगंबर को नेक औलाद से नवाजते हैं, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोज़े दिए, बाप और बेटे दोनों को। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन, ये दोनों लोगों से कहते थे कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने नेक बंदों में बहुत सौ पर फजीलत दी। और ये भी कहते थे कि ववरिसा सुलेमान दाऊद क़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़त तय्र, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोज़े दिए उसमें क्या था, परिंदों की बोलियां जानते थे। परिंदे जो आपस में कनेक्शन होता है ना उनका, आज तो साइंसदान जानते हैं कि परिंदों का आपस में रब्त होता है, सिग्नल देते हैं, दूसरे को पैगाम देते हैं, चींटियां भी परिंदे भी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों की बोलियां सिखाई, चींटियों की बातें तक सुन लिया करते थे। तो एक दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लाखो लश्कर, अच्छा हवाओं को मुसख्खर कर दिया। ये सब हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी थे बहुत ज्यादा इबादत गुजार। आपने जिहाद के लिए घोड़े पाले हुए थे, उनको देख रहे थे बड़ी खुशी से, देखा भाई माशाल्लाह, घोड़े तो ऐसी चीज है ना, आदमी बड़ा अच्छा लगता है जब घोड़े को देखता है। बाइकें देखने में मजा नहीं, आज लोग बाइकें देखे भाई 125 भाई व्हील लगा रहे, भाई घोड़े पे बैठ के व्हील लगाओ फिर पता चलेगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों को देख के क्या हो रहे हैं, खुश, अल्लाह ने मुझे इतने घोड़े दिए दुश्मन पे हमला करने के लिए। इतने मगन हुए उस दौलत को और माल को देख के कि आपकी असर की या तो नमाज कज़ा हो गई या कोई उस वक्त मामूल था जिक्र का, वो मामूल कज़ा हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परेशान हो कि अल्लाह ये तो जिहाद के घोड़े थे, मैं इनमें मशगूल हूं तो तेरी याद से गाफिल हो जाता हूं, और अगर तुझे याद रखूं तो इन घोड़ों की खबरगिरी कौन करेगा। बात नहीं आई समझ में। बल्कि इससे पहले क्या किया, आपको गुस्सा आया कि मैं इन घोड़ों में मशगूल होकर अल्लाह की याद से गाफिल क्यों हो गया। हुक्म दिया कि सारे घोड़े ज़बह कर डालो, क्या कर दो, तो ये माल है जिसने मुझे अल्लाह की जिक्र से गाफिल किया। सारे घोड़े क्या कर दिए अब जब घोड़े ज़बह कर दिए तो फिर ख्याल आया जंग तो इन्हीं घोड़ों से होती है। क्या हो गया भाई, गलत तो नहीं कह रहा, जंग किससे होती है, घोड़ों से, मिसाइलों से, असले से, टैंकों से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ लोग समझते हैं कि जंग जज्बे से होती है, कहते कुछ भी नहीं कूद जाओ, ऐसा नहीं होता, जज्बे के साथ चीजें भी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने जोश में आके सारे घोड़े ज़बह कर डाले, अब मुझे जिहाद के लिए घोड़े भी चाहिए, घोड़े रखूंगा तो फिर कहीं आज एक नमाज कज़ा हुई, कहीं दोबारा अल्लाह का जिक्र से गाफिल ना हो जाऊं, तो अब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तू मुझे ऐसी हुकूमत दे दे कि मैं इन असबाब और वसाइल का मोहताज ना रहूं, ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। अब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, हबली मुल्कन ला यंबगी मिन बादी। ये जो हज़रत सुलेमान थे ना, ऐसे बादशाह थे कि तमाम आसमानी किताबों में इनको किंग सुलेमान कहा जाता है। आज घोड़े भी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं ना अंग्रेज, वो भी क्या कहते हैं, किंग सोलोमन, देखा होगा ना आपने। तो उनकी बादशाहत के इतने चर्चे हुए कि उन जैसा बादशाह ना कायनात में कोई गुजरा और ना क़यामत तक कोई दोबारा पैदा होगा, क्योंकि उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे दे, ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, कि मेरे बाद वो किसी को भी ना मिले क़यामत तक। अमेरिका भी वो बादशाहत नहीं देख, ख्वाब नहीं देख सकता उस। अल्लाह फरमाते हमने इनकी दुआ कबूल कर ली। फसख्खरना लहु अर्रीह, हवाओं को ताबे कर दिया, भाई हवा जहां बोलोगे हवा उठा के आपको ले जाएगी। वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था ना, वो मुमकिन है कोई हवाई जहाज हो, कुछ भी चीज हो, बाहर लोग किस पे चलता था, वो हवाओं पर चलता था। और जिन्नात को ताबे बना दिया आपके, जो समंदरों में गोते लगाते और समंदर की तह से हीरे जवाहरात निकाल के लाते और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करती है। जो एहराम मिस्र है ना, ऐन मुमकिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात की तामीरात हों, तभी तो ये दुनिया का एक उजूबा है कि बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी दीवारें पहाड़ की चोटी पर लेकर कौन गया था। करें तो इजाद नहीं हुई थी, पहाड़ की चोटी पर ईंटें होती ना तो मिला दिया होता। आप कह सकते हो सकता है उस जमाने के इंसान इतने बड़े बड़े हो, तो इंसानों की जो लाशें उस जमाने की निकल रही हैं वो इतने बड़े बड़े, फिरौन तो इतना ही है जितना सब लोग होते हैं, जो लाश है ना फिरौन की। तो उजूबा इसी वजह से है कि कोई जोड़ नहीं है, कोई ईंटें नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें ले जाके पहाड़ों पे रखी कैसे। ऐन मुमकिन है, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन ऐन मुमकिन है ये उन्हीं जिन्नात का काम हो। जिन तो जिन है ना, सही है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर वो बड़ी बड़ी देगचें बनाते, फौजी उन देगचों में खाना खाते। वक़ुदूर और रासियात, बहुत सारे मुअज़्ज़े अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिए। और ख़वातीन से पेश की माज़रत कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियों का जिक्र तो सही है बुखारी में है, माज़रत के साथ एक थोड़ा सा किस्सा आ गया दरमियान। कितनी बीवियां थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की? 100 बीवियां कम से कम, जिस जो सही है बुखारी में है, उससे ज्यादा कितना थी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तभी बहुत से गोरों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा अच्छे अल्फाज में नहीं किया। अंग्रेज जो है ना, बाज़ मौरख़ीन माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अय्याश परस्त बादशाहों में शामिल करते हैं, उनकी तहरीरों में अंग्रेजों। जबकि हम ये कहते हैं कि पैगंबर ऐश परस्त नहीं हो सकते, क्योंकि निकाह की कसरत ऐश परस्ती नहीं है। उस जमाने में ज्यादा जायज थे, थोड़े ज्यादा कि हमारे यहाँ शर्तों के साथ जायज है, शर्त हुकूक पूरे करे और वो भी एक हद तक। तो माज़रत, बस जो ख़वातीन को तकलीफ नहीं होगी, मैं दोबारा अच्छी बातों की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है ना। भाग जाती है भाई, अगले ध्यान में नहीं आती, भाई अब नहीं कर रहा, बस अब खत्म हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या हुआ कि इतनी बड़ी अल्लाह ने हुकूमत दे दी, इतने सारे फौजी आपके पास आ गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन कसम उठाई कि मैं अपनी 100 बीवियों के करीब जाऊंगा और अल्लाह मुझे 100 बेटे देगा और इन 100 बेटों को अल्लाह के रास्ते का शहसवार बनाऊंगा, मैं मुजाहिद बनाऊंगा। इंशाअल्लाह नहीं कहा, किसी ने कहा इंशाअल्लाह तो कहें, अगर अल्लाह चाहे, उन्होंने कहा भूल गए ना। तो वो किसी एक को भी हमल नहीं हुआ, ये भी मौजज़ा था। कोई और जो है ना आप लोग कोशिश ना करें इसकी, ये मौजज़ा था, क्योंकि बाज़ लोगों ने इसका भी इंकार किया है, ये कैसे मुमकिन है, ये मौजज़ा है। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा तो एक ज़ौजा को हमल हुआ और उससे मासूर बच्चा पैदा हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि ये मैंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, उसकी सजा मिली है।
खैर उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे, तो हवाओं को अल्लाह ने ताबे कर दिया, जिन्नात और बड़ी जबरदस्त। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एजेंसी का काम परिंदों से लेना शुरू कर दिया। परिंदे जाते थे मुखबरी करके, परिंदों को तो कोई रोक सकता है ना, कौवा आगे बैठा हुआ सुन रहा है भाई क्या बोल रहा है, तो कौन रोक सकता है भाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी मजलिस लगा के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं मा ली अला अल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन, मुझे क्या हो गया कि हुदहुद मुझे नजर नहीं आ रहा, या वो गायब तो नहीं है कहीं महफिल से पता चलता है कि पैगंबर आलिमुल गैब नहीं होते, आलिमुल गैब नहीं, पता नहीं क्या गायब है या मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या मसला है। फिर कहने लगे अगर वो गायब है ना बगैर परमिशन के, लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, वो जरा आए तो सही, अगर उसने अपनी गैर हाजिरी का माकूल उज़र पेश नहीं किया सख्त अजाब दूंगा, औ लअज़बहन्नहु, या उसको ज़बह कर डालूंगा मैं, या कोई गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान करे। तो अभी थोड़ी देर ठहरे ही थे कि हुदहुद साहब तशरीफ लाए और अपनी रिपोर्ट उन्होंने पेश की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात चल रही थी कि हुदहुद के बारे में पूछा कि मा ली अला अल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन, मुझे क्या हो गया कि मुझे हुदहुद मार्केट से शार्ट नजर आ रहा है, मैं उसको ज़बह कर दूंगा जब तक कि वो मेरे पास कोई मजबूत दलील लेकर नहीं आता, औ लअज़बहन्नहु औ लअज़िबन्नहु, या सख्त अज़ाब दूंगा या ज़बह कर दूंगा। अभी ठहरे ही थे कि हुदहुद फौरन हाजिर हो गया। हाजिर होकर कहने लगा कि भाई मसला ये है कि मैं गया हुआ था हालात का जायजा लेने के लिए, और इन्नी वजदतु मुराअतन, एक मलका है, मलका सबा, मैंने देखा कि पूरी एक रियासत है, पूरी एक हुकूमत है, और उसमें एक औरत बादशाह है, और वो पूरी कौम बादशाह समेत मलका समेत सूरज की इबादत करते हैं और आपको पता ही कोई नहीं। यानी आपकी जिन्नात की हुकूमत, हवाओं पे सर्वे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, आपने ये आज़म किया हुआ है कि मैं अल्लाह के दीन को नाफिज करूंगा। कोई छोटा मोटा गांव होता, कोई बस्ती होती है भाई, तो हम कहते चलो भाई ये रिपोर्ट में नहीं आई, ठीक है ना, गूगल मैप में ये धुंधली दिखाई दे रही थी तो पता नहीं चला। लेकिन उधर तो पूरी एक, जैसे आपकी एक ताकतवर हुकूमत है ना, ऐसी एक बहुत बड़ी पावर है और आपको पता ही कोई नहीं। यानी ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी रियासत हो और उसमें अल्लाह का दीन नाफिज ना हो, और वो लोग खुलेआम किसकी, अल्लाह को छोड़ के किसकी इबादत करते हो, सूरज की। असल में मुझे पता चला था, मैं इसकी रिपोर्टें लेने गया हुआ था। और फिर हुदहुद ने, देखो परिंदों को भी अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि हैरत होती है कि जो रब दिन और रात के निजाम को चलाने वाला है, अंधेरों में उजाले निकालने वाला है, उसको छोड़कर इसको, जो सूरज को चलाने वाला है ना, सूरज को सजदा कर रहे हैं, सूरज को बनाने वाले को सजदा नहीं कर रहे। कैसे बेअक्ले हैं। हुदहुद रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, मुझे भी। तो हुदहुद अगर बुत परस्तों को देख लेता तो और हैरान होता कि सूरज फिर भी कोई कुछ पावर तो है ना इन पत्थरों के बने हुए बुतों में। तो ये परिंदे देख के हंसते होंगे कि यार ये तो बिल्कुल ही फारिग है कि अपनी हाथ से बना के उसी को पूज रहे। और ये भी कहने लगा कि मैंने ऐसी मलका देखी है कि उसका बहुत शानदार तख्त है। पहले जमाने में बादशाह के तख्त से अंदाजा होता था कि ये मुआशी लिहाज से और अस्करी लिहाज से कितने मजबूत हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तख्त में हीरे जवाहरात और इतना कुछ लगा होता था जिससे पावर और ताकत का अंदाजा। तो हुदहुद ने कहा बहुत जबरदस्त अर्श है उसके पास, तख्त बड़ा शानदार खानदानी, और औरत हुकूमत कर रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नंजुर, हम देखते हैं कि तू बहाने तो नहीं कर रहा गैर हाजिरी के। असदक्ता हम कुंता मिनल काज़िमीन। इससे भी पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब, बोलो भाई, जितना अल्लाह इल्म दे देता है उतना पता चलता है, जो नहीं बताता वो पता नहीं चलता। यही हमारा अकीदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी। जो गैब का इल्म अल्लाह ने नबी को दे दिया उसमें आप आलिमुल गैब हैं, जो नहीं दिया उसमें आप आलिमुल गैब नहीं है। तो गैब का इल्म है वो इल्म जो अल्लाह ने दिया, जो नहीं दिया वो नहीं है। तो कहा कि मैं देखता हूं कि तू सच बोल रहा है, क्योंकि हुदहुद लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था। उन्होंने कहा मैं खत दे रहा हूं, वो खत लेके जाना और उसका जवाब लेके आना। उनको पता था अगर कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा, घुमाता रहेगा खत, क्या ना पढ़ सकेगा ना उसका जवाब लिख सकेगा। हाँ कि खत लेके जाओ। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को बड़ा खानदानी खत लिखा। जब आपके पास पावर होती है ना, ताकत, तो फिर आप बात करने का स्टाइल आपका वही स्टाइल होता है। जब कमजोर होते हैं तो फिर यस सर जी सर करते हैं आप। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर थे, मलका सबा भी ताकतवर थी, लेकिन ये भी थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको मलका सबा को जो पैगाम भेजा, ला तालू अलैया कैसा अंदाज था देखो यार। इन्नहु मिन सुलेमान, ये खत सुलेमान की तरफ से। वइन्नहु, और इसका मजमून क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। इसमें बता दिया कि हम रब किसको मानते हैं, अल्लाह को, सूरज को, मखलूक को नहीं मानते। ये आधी तबलीग तो इसी से हो गई। कहते हैं जो हिकमत वाला है ना उसका कलाम मुख्तसर और जामे, मुख्तसर जामे, टू द पॉइंट बात। उस क्लिप में जो है ना टू द पॉइंट बात नहीं है, बहुत लंबी बात की उन्होंने। मैंने वहां कमेंट्स में लिखा है कि जो पॉइंट की बात है ना उसको फोकस करो, ये जानते हैं क्या बात हो रही। खैर, तो इतने लंबे लंबे नहीं किसी से सुने जाते कि जवाब में। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा मैंने तो नहीं कहा मलका सबा के पास खत क्या आया, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आधी तबलीग इससे हो गई कि हम किस किस्म के लोग हैं, हमारे नजरियात क्या हैं। अगला मजमून क्या, अल्लाह तालू अलैया, सरकशी मत करो, ठीक है, सरकशी मत करो। वातूनी मुस्लिमीन, और सब के सब बंदे बनके चले आओ आराम से, सब के सब बंदे बनके। नहीं यारी बात में क्या अंदाज है देखो यार, पैगंबर की क्या जलाल है। ऐसी पावरफुल हुकूमत कि दूसरी, जैसे अमेरिका ने फोन किया था ना जनरल मुशर्रफ साहब को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है कि दूसरी कोई बात हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप हमें अपने अड्डे दे दें। इन्होंने फौरन कहा कि अच्छा ठीक है। तो जब पावर होती है ना तो फिर स्टाइल यही होता है। एक फोन आया था ना कि भाई हमें आपके अड्डे चाहिए अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, क्या कहा, अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि नहीं दिए तो अगला हमला फिर वो इंडिया से कहेंगे हमें आपके अड्डे चाहिए किस पे हमला करने के लिए।
اس لیے اسلام کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی طاقت کو مضبوط کرو مضبوط کرو. دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے. ہاں طاقت کا غلط استعمال نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو. سلیمان السلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ یہ تھوڑی کہتے میں تمہاری انٹرنیٹ بجا دوں گا، آؤ ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی ہے، بندی بن کے چلی آؤ. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو اور اسلام قبول کر لو فرما بردار بن کے، تم بھی اور تمہارے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب. آگے پھر مذاکرات کریں گے، پھر اس حکومت کو کس کے حوالے کرنا ہے، تمہارا ملک تم چلاؤ گے ہم چلائیں گے، یہ بات کی بات ہے. ابھی تو فوری طور پہ کیا ہے، بندے بن کے چلے آؤ. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے، یہ حدیث میں ثابت ہے. ناقص العقل ہے، ناقص العقل مرد کی نسبت کم، لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ذہین گزری ہیں، اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہے. صحیح ہے نا؟ تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں، ذہین ہوتی ہیں. قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا، ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں، فرعون ہو، سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں، جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامخواہ میں شروع کر دی. جہاں بھی قرآن میں فرعون کا تذکرہ، قارون کا تذکرہ ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے. نہیں، ہم کیسے، ہم تو سردار ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم کیوں مان لیں. ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا. یہ بھی قرآن اس کے ایک پہلو کو بیان کرتا ہے. سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراً جذباتی نہیں ہوتا، اس کے تمام مفید اور نقصان دہ پہلوؤں پہ پہلے غور کرتا ہے. تو اور دوسری ملکہ سبا کی ذہانت دیکھو. ملکہ سبا نے فوراً اجلاس بلایا. پتہ نہیں اس کا میاں کہاں ہوگا، میں تو اسی لیے سوچتا رہتا ہوں ہے بھائی ملکہ تو وہ تھی تو میاں کیا ہوگا اس کا، میاں نوکر ہوگا گھر میں. ہمارے والا حساب ہو گیا نا، جیسے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کے، تو وہی جو بہت زیادہ ڈیٹیل کلپ آ جائے گا یار، آج کل کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. تو ملکہ میرا خیال ہے وہ انمیرڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی، ہاں خیال ہے، رپورٹ نہیں ہے، خیال ہے یہ. تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کیا نا، بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری، ان سے کہا انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹے ذہن والا نہیں ہے، کریم، عزت دار، خاندانی خط. اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا خط کے مضمون سے جیسے آپ جب کسی کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں نا تو آپ کے کمنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا خیال ہے؟ تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے. تو اس لیے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو. کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرنا ہے، مخالفت کرنی ہے تو کرو لیکن تمیز سے. تو اس نے جو کمنٹس کیے نا خط پر کہ یہ خط معمولی آدمی کا، کیونکہ عام بادشاہ جب خود خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان، عورت کو خط بھیجیں گے تو اور اس کی توہین کریں گے، اس کی عزت کو اچھالیں گے. اس نے کہا تو اللہ کا نام استعمال کیا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، سلیمان کی طرف سے سرکشی مت کرو. تو اس نے کہا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط ہے. تو مشورہ کیا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ہاں یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتایا کہ اس کا یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. بڑا شائستہ کلام ہے. تم یا ایھا الملأ ما كنت قاطعا امرا حتى تشهدون، جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم. دیکھو کیا زبردست الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دو گے میں اس پر عمل کروں گی، اگر ایسا ہوتا تو مروا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم. یہ بڑی خاندانی، خدا کی قسم اس کے ایک الفاظ جو ہے نا، کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. مشورہ سب سے لے کریں اپنی، جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ وہ غلط بات تو نہیں کر رہا نا میں. سوال پیدا ہوتا ہے مشورہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام مثبت پہلو اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے. بعض ایسے پازیٹو پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ انسان ہیں، محدود ہے صلاحیت. بعض منفی پہلو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو تمام پہلو سامنے آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں خود سے، اگر بیوقوف عورت ہوتی ہے کہتی ہے تو مشورے کی چیز ہی نہیں ہے، لگو فوج لے کے چل جاؤ سالوں پر، یہی کہتے ہیں نا وہ، یا بھاگ لو یہاں سے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے. تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دو گے. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا مسٹنڈوں نے؟ انہوں نے کہا پاگل لوگ تھے، لگ رہا ہے کہ جتنی عقل مند وہ تھی اتنے ہی بیوقوف اس کے درباری تھے. کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم کمزور لوگ، وہی مسٹنڈوں والی بات کی نا، ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، کرنے والے نہیں ہیں. نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اسلحہ بھی بہت ہے، فوج بھی بہت بڑی ہے، زبردست جنگوں کے عادی ہیں ہم لوگ. ایک اور صحیح، جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک اور صحیح. والامر الیک، لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا. یہ بھی ملکہ نے ان کو سدھایا ہوا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا فیصلہ، بولو بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی امیر کوئی عورت بن جائے جو کہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر بن گئی تو پھر فیصلہ بہرحال اسی کا ماننا پڑے گا. اس لیے ملک کی حکمران اگر عورت بن جاتی ہے، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا، لیکن جب وہ حاکم بن گئی تو چلے گی پھر اسی کی. پھر میں عورت کو نہیں مانتا. نبی نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام مسلط ہو جائے اس کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی.